माँ करणी के चरणों में नमन नमन करते हुए मैं मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, यहाँ पर पधारी सभी छत्राणियाँ, मेरे से बड़ी है उनको दो, छोटियों को जय माता जी की खमागणी। आज आप लोगों को देख करके बहुत हर्ष हो रहा है कि एक बुलावे पर आप इतनी संख्या में यहाँ पधार करके मेरे मान सम्मान के लिए इकट्ठा हुई और मुझे इतना मान सम्मान दिया, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तो हमारे समाज को कितनी प्रेरणा मिलेगी, ये बातें आपको भी पता है। जब छत्राणियों ने बात आती है छत्राणियों की कि जब छत्राणियों ने जन्म देना सीखा है तो छत्राणियों ने बलिदान देना भी सीखा है। जब छत्राणियाँ चूड़ियाँ पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं और गले में मंगलसूत्र डालती हैं तो वो एक सुहागन के रूप में खड़ी हो जाती है। लेकिन बात उसके मान सम्मान और आन पर आती है तो वो हाथ में तलवार लेके भी खड़ी हो जाती है। जब जब मान सम्मान पे बात आई, जब जब छत्राणियों पे बात आई, जब जब छत्राणियों को चुनौतियां दी गई तो या तो जौहर की अग्नि जली है या फिर महाभारत हुई है। तो मैं यही कहूंगी कि जब जब छत्राणियों को ललकारा है तो महाभारत का युद्ध होना तो संभव है। जितना हो सके कोई भी हमसे अगर बैर भाव रखना चाहे तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग दूर रहें। छत्राणियां तो वो आग हैं जिनको आग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिन्होंने जौहर की आग अपने सतीत्व से खड़ी की है, जिन्होंने अपना वर्चस्व खुद बनाया है। बात आती है हमारे क्षत्रियों की, तो क्षत्रियों को पता है कि जब जब कोई बात आती है आप पर तो छत्राणियां पीछे नहीं हटी हैं। छत्राणियों ने हमेशा आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, क्योंकि छत्राणियां कभी पीछे नहीं रही। छत्राणियों को पीछे कौन करता है? छत्राणियों को पीछे करने वाला उसका खुद का समाज होता है। लेकिन हमारा समाज अब समझदार हो चुका है, हमें किसी भी तरीके से रोकने टोकने की कोई वो नहीं है। तो हम अपनी मर्जी से चलते हैं और जब भी शेर चलते हैं तो पीछे से कौन बोलते हैं? कुत्ते। तो आप इस बात की तो सोचा ही मत करो कि आप आगे निकलोगे तो पीछे से बनना है भाई साहब, ये तो बोलेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं नाम नहीं लेती, वो बोलते हैं तो बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो आगे बढ़ो, क्योंकि माँ बाप ने आज़ादी दे दी, पति ने आज़ादी दे दी कि भाई उठो समाज सेवा करो। तो फिर क्यों आप घर के धंधे में पिसी जा रही हैं? आप काम करिए समाज के लिए, थोड़ा बहुत काम घर के लिए भी करिए। मैं ये नहीं कहती कि घर छोड़ दो, घर नहीं छोड़ना है, बच्चे भी पालने हैं, लेकिन काम समाज के लिए भी करो। अब हम बात करते हैं हमारी बेटियों की। हमने जन्म दिया है, उनको पढ़ाया है, लिखाया
नहीं मिलना चाहिए। वो सब क्या है? वो दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा कौन चलाता है? क्षत्रिय नहीं चलाते। पुरुष वर्ग कभी भी दहेज प्रथा को समर्थन नहीं करेगा। कौन करता है समर्थन? हम छत्राणियां। इस मामले में हम ही आगे हैं। ये बातें आपके समझ में मेरे ख्याल से तो आती होंगी, क्योंकि इस मामले में छत्राणियों ने हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया है। दहेज प्रथा में लिया है ना? तो आप लोगों को आज के बाद सौगंध खानी है माँ भवानी की कि हम कभी भी दहेज नहीं लेंगे और जो दहेज लेगा उसका बहिष्कार करेंगे। दहेज प्रथा वो क्या बोलते हैं? अभिशाप है। दहेज प्रथा वो अभिशाप है जिसको एक परिवार नहीं, दो दो तीन तीन परिवारों को निगल जाती है। जब मैं दहेज देना चाहूंगी मेरी बेटी का, तो सोचिए एक गरीब परिवार क्या देगा? गरीब परिवार जमीन बेचेगा, घर बेचेगा, गिरवी रखेगा अपने सामानों को। लेकिन आप लोग ये भी तो सोचिए कि अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उसके भाई का घर तो मत उजाड़िए, क्योंकि जिस दिन आप जमीन बेचेंगे भाई के तो पैर वैसे ही कट जाएंगे। तो आपको जमीन जायदाद दहेज किसी को नहीं देना। और मेरे साथ आज एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए कि हम दहेज नहीं लेंगे। बोलिए माँ करनी की, माँ करनी की। और बोलिए हम दहेज का बहिष्कार करते हैं। हम दहेज नहीं लेंगे और ना ही दहेज देंगे, क्योंकि दहेज देने के लिए बेटियां अनपढ़ रखो अगर आपको दहेज देना है तो, क्योंकि पढ़ाते हो लिखाते हो उसको सक्षम बनाते हो तो दहेज क्यों देते हो? उसको नौकरी दो ना, उसको नौकरी दो ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी होगी। अपने पैरों पे खड़ी होगी तो बन्ना जी तो खुद हाथ मांगेंगे कि भाई हमें आपकी बेटी चाहिए, आपकी बेटी हमारे घर में आएगी तो लक्ष्मी तो उसके पीछे पीछे आएगी। जब लक्ष्मी पीछे आने लग रही है तो दहेज किस बात का? आपको दहेज नहीं लेना है। अब बात करती हूँ मैं सोशल मीडिया की, क्योंकि अब आप इतनी सारी उपस्थिति आपने दर्ज करवाई है संख्या में, तो मैं आपसे ये कहूँगी, निवेदन करूँगी कि सोशल मीडिया का यूज काम के लिए किया गया है, न कि आप लोग जैसे वो क्या गाने चल रहे हैं, तितर वर्गी बोतल वर्गी, उन पे डांस करना है ना। वो डांस नहीं करना है, क्योंकि आप क्षत्रिय हो और क्षत्रियों की रगों में उनका खून है जिन्होंने निशानी के रूप में गर्दन कटवा के दे दी थी। तो आपको ऐसे गलत काम नहीं करने हैं, गलत मीडिया पे पोस्टें नहीं डालनी है। एक आजकल के ट्रेंड चल रहा है, जैसे औरतें बैठती हैं सामने दारू की बोतलें रख लेती हैं कि भाई शराब का तो हमारे समाज में प्रचलन है, लेकिन ये ऐसा कदापि नहीं है। हमारे समाज में कोई प्रचलन नहीं है। हम दारू शराब लगा लो, मीट लगा लो, कुछ भी लगाओ, इनके हाथ नहीं लगाते और ना ही हमारे परिवार में इसका प्रचलन है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना, मीडिया का यूज करो लेकिन गलत तरीके से नहीं। स्क्रीनशॉट डालते हो, आपसे कोई अपने मन की बात करता है, आप फट से स्क्रीनशॉट डाल देते हो अगले को। ये गलत चीजें हैं। आपकी करनी सेना आपने बनाई है, जब करनी सेना बनाई है तो आमने सामने आदान प्रदान बातें कीजिए ना। आप गलत तरीके से उसको मिसयूज क्यों करते हो? समाज तभी आगे बढ़ेगा जब समाज को आप सही दिशा में लेके जाओगे, क्योंकि समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले हम ही हैं और कोई नहीं है। जब तक समाज को सही से नहीं पहचानोगे, सही से उनका साथ नहीं दोगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की बागडोर मध्य प्रदेश की ममता जी को दी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को गिरा के हमने किसी को उठाया है या कुछ किया है। देखो भाई, काम की इज्जत होती है, काम की इज्जत होती है। आप काम करो, आपको भी पद मिलेगा। और पद की बात नहीं है, हमें तो सिर्फ
समाज को एक करना है। समाज एक होगा तो पद ही पद है हमारे पास। तो बताइए, पदों से अलग है क्या हम लोग? नहीं है ना। तो समाज एक होगा तो पद तो हमारे पास पीएम जितना है, हमें तो पीएम भी नहीं ला सकता। क्योंकि क्षत्रियों का खून में उबाल ही इतना है, एक बार बोलेंगे तो सब लोग डरते हैं हमारे से। तो आप लोग जितना हो सके अब साथ दीजिए। करनी सेना आपके काम आएगी, आप करनी सेना के काम आइए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने जगह जगह जाकर आज भारत ही नहीं अदर कंट्रियों में भी करनी सेना का नाम दिया है। क्योंकि करनी सेना ने काम किया है। करनी सेना किसी की मोहताज नहीं है बताने की। करनी सेना ने काम किया है। गरीब है, मजलूम है, दुखी है, उनके साथ खड़ी होकर काम किया है। आपके दादा दिन रात घर से बाहर रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि आप लोग साथ बैठ सके, हर राजपूत एक हो सके, हर छत्राणी ये बोल सके कि मैं एक छत्राणी हूँ और मैंने उस माँ की गोद से जन्म लिया है, उस माँ की कोख से जन्म लिया है जिस माँ ने 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था। तो याद रखिए उस जौहर को याद रखिए और करनी सेना का साथ दीजिए। क्योंकि जब तक आपका वर्चस्व रहेगा आपको सब पूछेंगे। जिस दिन आपका वर्चस्व खत्म, मतलब खत्म, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो जितना हो सके करनी सेना से जुड़िए और ममता जी का साथ दीजिए। आज आप लोगों की उपस्थिति मुझे ये तो दर्शाई गई कि आप लोग एक हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को साथ देख के और गर्व भी बहुत महसूस हुआ कि हाँ, मैं भी राजपूत हूँ। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि हम राजपूत हैं। करनी सेना वक्त वक्त पे सबके काम आती है। आप भी करनी सेना का साथ दीजिए, ममता जी का साथ दीजिए। एक बार फिर पूरे मध्य प्रदेश टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे मान सम्मान के काबिल समझा और 2 मिनट बात करने का वक्त दिया। और खरगोन टीम को भी हार्दिक दिल से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। जय मां करनी, जय जय राजपूताना।